श्री वैष्णव स्वामी महाराज की जय। जय। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए महाराज जी। तो आज संडे है, तो आज प्रश्न उत्तर सत्र है। यदि आप अलाउ करें तो शैल वी स्टार्ट। यस, गो अहेड। जी। तो आप सभी भक्तों का आज के प्रश्न उत्तर सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। इस फॉर्म में प्रश्न आते हैं तो हम उनको You have to bit increase your voice ओके। loud. नाउ इज इट ओके महाराज जी? Yes. ओके, थैंक यू। तो महाराज जी, पहला प्रश्न वसुधा माता जी का है। वह बिलासपुर से है। वो बोल रहे हैं कि आपने लेक्चर में समझाया था कि हर एक डिवोटी को अलग अलग तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं और वो गुरु बताते हैं कि किसे कितना रिस्पेक्ट करना है। उसी लेक्चर में आपने कहा था कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में मेंशन्ड है, जैसे कनिष्ठ, मध्य और उत्तम अधिकारी की, जो हमारे से नीचे लेवल पे हैं उनसे दया, अपने लेवल पे हैं जो हमसे साथ में उनसे प्रेम, और आप अपने से ऊपर वालों को ओबिसियंसेस। बट हम किसी को कैसे जज करें कि वो मेरे लेवल पे है या नीचे है? मैंने श्रील प्रभुपाद का कोट पढ़ा था कि शुद्ध भक्त अपने आप को भक्त नहीं समझता। यदि कोई अपने आप को बड़ा भक्त मानता है तो वो अच्छी बात नहीं है। एक भक्त अपने आप को नीचा ही मानता है और समझता है। तो मैं इस बात से रिलेट नहीं कर पा रही कि हम अगर कभी भी जीवन में मध्यम अधिकारी भी बन पाए तो कैसे किसी को जज करेंगे कि ये मुझसे नीचा है? कृपया समझा दीजिए महाराज जी। मध्यम अधिकारी का एक दायित्व है कि वो डिस्क्रिमिनेट करे। भक्ति की प्रगति के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार देखे कि ये मेरे से अधिक योग्य है, ये इतने योग्य नहीं है, नवागत है, और एक इसके अनुसार डीलिंग करे। और जहां तक आपके सवाल है, ये हमारा उचित भावना है कि हम सबसे पतित हैं, नीच हैं, और हमसे जितने भी सभी हैं सब हमसे बड़े हैं। लेकिन प्रचार करने के नाते ये तो प्रचार नहीं करना, प्रचार करने के लिए आपको उच्च और नीच भाव को रखना होगा, है ना। जिनको कनिष्ठ अधिकारी है उनके साथ और उत्तम अधिकारी के साथ, मध्यम अधिकारी के साथ डीलिंग करना होगा। ओके, दैट क्लियर माता जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है युगांशी कुकरेजा माता जी का। वे रांची से हैं और उनका प्रश्न है कि कभी कभी हम भक्ति में बहुत अच्छे से सारी सेवाएं कर रहे होते हैं, माला भी अच्छे से होती है, हियरिंग एंड रीडिंग भी हो जाती है, पर कभी कभी कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, कोई सेवा करने का मन नहीं होता है, और बस 16 माला हो ही जाती है, वो भी इनअटेंटिव। महाराज जी, हम खुद को हर दिन डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट कैसे रखें? कैसे भक्ति में रुचि बढ़ाएं? every day you join morning class Gita session, some charging will be happening. ओके, अपना चेतना को सही स्थिति में रखने के लिए हमको अटेंटिव हियरिंग करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। ओके, इज दैट क्लियर माता जी? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है विनय विक्रम प्रभु जी का। भगवत गीता 9.13 से उनका प्रश्न है। 9.13 में बताया गया था कि जो भगवान को जान लेते हैं ज्ञातवा और मान लेते हैं मतवा, वह अनन्य भाव से भजन करेंगे, और ऐसे महात्मा देवी प्रकृति वाले होते हैं, अर्थात देवताओं के स्वभाव वाले होते हैं। जबकि 9.12 के अनुसार दुरात्मा राक्षसी और असुरी प्रकृति वाले होते हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य स्वभाव वाले होते हैं।
महाराज जी, हमारे अंदर भी अभी काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य भरा पड़ा है। तो क्या हम अभी यही मानकर चले कि हम अभी ज्ञात्वा मात्वा की श्रेणी में नहीं आए? क्या हमें अभी अनन्य चेतसा नहीं है? क्या ये अवस्था अनर्थ निवृत्ति के बाद ही प्राप्त हो सकती है? अनर्थ निवृत्ति होगा भी कैसे, जब तक आप जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। पहले जानना होगा, फिर मानना होगा, फिर करना होगा, तब फिर आपके निवृत्ति होगा छो अनर्थ। ये हम सभी अभी बद्धावस्था में है, कंडीशन स्टेज में है। लेकिन अगर भगवान को भगवान के रूप में, भगवान बोले 3 प्रकार से मुझे जानना होगा। क्या? कि भक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं परम भक्ता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, सभी प्रकार का महान ईश्वर सभी लोक के मैं ही हूँ। तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी प्राणी के परम हितैषी हूँ। ये 3 प्रकार से अगर भगवान कृष्ण को कोई जान ले, फिर मान ले, मानेगा तो करेगा क्या? तो उनकी पूजा नहीं करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो फिर आप परम शांति को प्राप्त करोगे और अनर्थ निवृत्ति हो जाए। यही क्रिया कर, जब हम इस प्रकार अभी सुन लिए, सुन लेना सफिशिएंट नहीं है, अच्छे तरह से जानना होगा। जान लेना सफिशिएंट नहीं है, उनको मानना पड़ेगा, यस इट इज। मान लेना भी सफिशिएंट नहीं है, अगर जिसका पास मान्यता है इस प्रकार आचरण भी करना होगा। देन समथिंग विल हैपन, है ना। आपको भूख लग रहा है, आप जानते हैं कि मैं अगर भोजन रोटी और सब्जी खाऊंगा पेट भर जाएगा, बस जान लिए, मान लिया हाँ खाने से पड़े, तो अब नहीं खाएंगे, पेट भर जाएगा क्या? तो ये तो एक भौतिक उदाहरण दिया, लेकिन भगवान के केस में केवल जानना मानना भी सफिशिएंट है। केवल जानना भी बहुत कुछ है, मानना और कुछ है, और करना तो फिर कहना है क्या है। ओके। तो यहाँ जो कहा गया कि केवल ज्ञानता से हो जाता है, क्योंकि जो जानते हैं वो मानेंगे भी, और जो मानेंगे वो करेंगे भी, यही आशा रखा जाता है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अभी शोभा यात्रा, रथ यात्रा होता है, रथ में रथारूढ़ जगन्नाथ या कृष्ण बलराम, जो ठाकुर जी को दर्शन करते हैं रथ के ऊपर, तो उनको फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट ये झूठ नहीं है, लेकिन कोई आश्चर्य करे ये कैसे होगा, कुछ नहीं करता है, सब्जी मंडी में काम करता है, कोई यहाँ काम करता है, देख लिया बस हो गया क्या उसका? नहीं। इसका मतलब जो देख लिया भगवान रथारूढ़ के रूप को, तो उनको एडमिशन हो गया। एडमिशन हो गया तो उसके बाद जो जो आवश्यक सब करना पड़ेगा ना, उनका डोर ओपन हो गया। ही कैन गो टू वैकुंठ, दर्शन कर लिया भगवान को। अब डोर ओपन हो गया मतलब देन यू हैव टू वॉक, यू हैव टू डू ऑल द नेसेसरी स्टेप्स। जो जो करना होगा, एडमिशन हो गया तो मतलब फिर पढ़ाई करना होगा, फिर होमवर्क करना होगा, एग्जाम देना होगा, सब कुछ करना होगा, तभी जा करके होगा। ये शुरुआत हुआ। इसलिए कहा जाता है, हम कभी कभी कहते हैं कि हाँ अभी मैं जा रहा हूँ, इसको टिकट हो गया मैं जा रहा हूँ। अरे टिकट हो गया, वो ट्रेन कैंसिल हो सकता है, आपका भी तबीयत खराब हो सकता है, तो आप जा सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ऐसा। इसलिए इस प्रकार बोला जाता है कि ज्ञात्वा, हाँ, ये जान लेने से ही हो जाता है, क्योंकि जानने से हम मानेंगे और आगे आगे सब हो जाएगा। शुरुआत इससे ही होता है। ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपको क्लियर है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है आशीष कुमार प्रभु जी का। वह बोल रहे हैं, आपने एक लेक्चर में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती अ, ठाकुर प्रभुपाद जी को कोट करते हुए कहा था कि कोई भी ऐसी चीज जो इमिटेट करके ही की जा सकती है, जैसे अच्छा तिलक लगाना, मोटा कंठी पहनना, भगवत कथा करना, कीर्तन करना, अच्छे से धोती कुर्ता पहनना इत्यादि, ये सब अच्छे भक्त होने के लक्षण नहीं है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक अच्छे भक्त के क्या लक्षण होते हैं? हाँ, अच्छे भक्त के जो लक्षण, जो भक्ति की प्रकट करता होगा वही लक्षण है। अच्छे भक्त के लक्षण है वो कितने संसार से विरक्त है, किसने भगवान में आसक्त है।
यही उनका मुख्य लक्षण है। बाकी सब कुछ सब्सिडियरी है। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको क्लियर है? जी, थैंक यू। अगला प्रश्न है श्रुति सिंह माता जी का। वह गुड़गांव से है और उनका प्रश्न 9.14 से है। कैन ओनली शुद्ध भक्त बिकम महात्मा, और इवन भक्त इन गृहस्थ आश्रम कैन रीच दैट स्टेट? अगेन। महाराज जी, वो पूछ रहे हैं कि सिर्फ शुद्ध भक्त ही महात्मा बन सकते हैं, या हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? तो गृहस्थ आश्रम वाले शुद्ध भक्त नहीं बनते क्या? हमारे आचार्य तो बहुत सारे गृहस्थ थे, है कि नहीं? तो शुद्ध भक्त किसको कहते हैं? जो ऐसे नहीं है। और महात्मा बनने के लिए तो हम 2-3 दिन से डिटेल डिस्कशन किए थे, है ना? तो इसमें कभी ये पॉइंट नहीं आया कि घर में रह करके महात्मा नहीं हो सकते, पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, है कि नहीं? जो महात्मा होते हैं उनका भी मठवाड़ी होता है। आपके आपसे अच्छा घर होता है उनका। बाहर में थोड़ी रहते, घर में ही रहते। ओके। तो सभी कोई महात्मा बनने के लिए योग्यता रखते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना होगा। थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, यही बस था कि जब हम गृहस्थ आश्रम में हमारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भक्ति कर रहे होते हैं तो कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है। उसको कैसे मतलब कैसे करें महाराज जी? गृहस्थ आश्रम को ही भगवान का मंदिर मानो। हाँ, इसमें हमारे आचार्य लोग कहते हैं, कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार। ये संसार करने के लिए मना नहीं किया गया। घर संसार करो, लेकिन वो कृष्ण का करो। घर में भी कृष्ण रहेंगे, घर के मालिक कृष्ण होंगे, हम उनके दास दासी हैं, उनकी सेवा करेंगे। जो आप पति पुत्र आदि की सेवा करते हो, ये समझो कि ये सब कृष्ण का ही सर्वेंट है। मैं भी कृष्ण की सर्वेंट हूँ, मुझे दायित्व दिया गया टू हेल्प देम, टू टेक केयर ऑफ देम, आई एम डूइंग इट। तो फिर भक्ति और वो है क्या अलग से? यही तो भक्ति है। भगवान की और भक्तों की सेवा तो भक्ति है, और क्या है? तो घर में भी रहकर किया जा सकता है। घर करना जो हाउस होल्ड वर्क है, कोर्स है, ये भी सब भक्ति आ जाएगा अगर हम इस भावना में रहेंगे। ओके। जी, थैंक यू महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न रिया यादव माता जी का है। वह गाजीपुर से है। वह पूछ रहे हैं, यदि कोई गुरु की सेवा उनके भाव को जानकर करना चाहता है, तो वैसे शिष्य की क्या योग्यता होती है? तो उसका योग्यता है कि गुरु के मनोभाव को जान पावे। जानने के लिए जो जो आवश्यकता है उसको करे, है ना? नहीं कैसे जान पाएंगे? यू हैव टू थिंक ऑफ इट। जो जो जानकारी भक्त हैं, जो गुरु जी के भाव को समझ पाते हैं, उनका संग करो, उनसे ट्रेनिंग लो। आप कैसे समझ गए? वो तो बोले भी नहीं। उनके संग करना पड़ेगा, गुरु जी के साथ रहकर उनका कुछ सेवा करना पड़ेगा, तब जान पाएंगे उनके मनोभाव क्या रहते हैं, किस चीज से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये दो मार्ग है, डायरेक्ट उनका या उनके जो संग के उनका। इन दोनों प्रकार से आप जान सकते हो। ओके। थैंक यू माता जी। अगला प्रश्न है गोपी माता जी का। वह भगवत गीता 9.16 से उनका प्रश्न है। कल की गीता टॉक में आपने बताया था कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं लेकिन कृष्णा की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, देन इट्स सिंपली यूजलेस लेबर। सो क्या ये भक्ति के कार्यों में भी अप्लाई करता है? जैसे दुर्भाग्यवश मेरे साथ अभी यही होता है कि अभी जो चैंटिंग करते हैं उसमें कृष्णा की प्रसन्नता का लक्ष्य तो नहीं हो पाता, बस एज अ ड्यूटी करना करती हूँ, तो क्या वो भी यूजलेस लेबर है? ये उछलिस लेबर नहीं होगा,
क्योंकि कृष्ण के लिए कृष्ण के नाम चैंटिंग करते हो। आपको पता है अजामिल ने ना कोई कृष्ण के लिए नाम पुकारा था, नारायण के लिए पुकारा था, ना वो तो आपने बेटे को बुलाया था आपने तकलीफ से बचने के लिए। ना भगवान की भावना था, ना ज्ञान था, ना भगवान को जानकर उनको पुकारा था, कुछ नहीं। लेकिन उसका उद्धार हुआ कि नहीं? भगवान ये सब चीज से परे है। तो भगवान को आप कैसे भी प्रकार से करो तो उसका प्रभाव है। अगर भाव के साथ, प्रेम के साथ करो तो फिर कहना ही क्या है। जब बिना जाने, बिना भाव में, बिना समझे हुए नाम लेने से ये फल हो जाता है, जमदूत भाग जाते हैं। अब फिर जान करके भक्ति के साथ, प्रेम के साथ करो तो एक कल्पना नहीं किया जा सकता कि क्या फल हो सकता है ना। तो इसलिए यही कहा जाता है, मन नहीं लगता है तब भी जप करो, मन लगे तब भी जप करो, बुरा लगे तब करो, अच्छा लगे तब करो, कैसे भी लगे, नींद आए, आलसी, कुछ भी लगे करो, क्योंकि ये हमारे हित के लिए है। जैसे कभी कभी कहते हैं, जो तीता, कड़वा को तीता बोलते हैं ना, बिटर। बिटर तो इंग्लिश में, हिंदी में क्या? कड़वा। कड़वा चीज खाने से शरीर के लिए हितकर होता है, लेकिन बहुत लोगों को पसंद नहीं कड़वा खाने के लिए। चाहे आपको पसंद लगे या ना लगे, आपको टेस्ट लगे या ना लगे, अगर कड़वा चीजें वो खाएंगे, दिस विल गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक इसी प्रकार आपको भगवान का नाम अच्छा लगे या बुरा लगे, आलस्य लगे या मन नहीं करे, कैसे भी लगे, लेंगे, दिस इज गुड फॉर योर नॉट ओनली हेल्थ, गुड फॉर एवरीथिंग, हेल्थ, माइंड, सोल, वॉट एवर यू हैव, एवरीथिंग इट्स गुड। ओके। तो इसमें हमारा पसंद नापसंद कोई मतलब नहीं। आपका प्रश्न है कृष्ण को प्रसन्न होते है कि नहीं। कृष्ण तो प्रसन्न डिक्लेयर किए है कि जो मेरा नाम लेगा, कैसे भी ले, दुराचारी भी, सुदुराचारी भी, अगर मेरा नाम लेता है, मेरा पास आना चाहता है, बेचारा कर नहीं पाते, उनका विभाव शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, लेकिन सी इज ही इज ट्राइंग, then Krishna will become so super duper pleased that he will make all arrangement that he can progress fast towards him. Okay. थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न अहिर गोमी प्रभु जी का है। तो माता जी, अहिर गोमी माता जी का है। हमें कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और क्यों हम पास्ट को भूल नहीं पाते? जब हम जप करते हैं तब भी क्यों हमें याद आता है? आपका प्रश्न मुझे समझ नहीं, आप पास्ट को याद करने के बारे में पूछ रहे हैं ना, कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ने के लिए पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? वो ये पूछ रहे हैं कि कृष्णा भावना अमृत में आगे कैसे बढ़े, और पास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो बोल रहे हैं कि उसको कैसे भूले और भक्ति में अपना मन कैसे लगाए। भूलने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, नए अच्छे चीज को आने से बुरा चीज अपने आप छूट जाएगा, रिप्लेस हो जाता है। लेकिन जब अच्छी चीज लाएंगे नहीं तो बुरी चीज आएगा कहाँ से? आप कोई घर में हो रेंट में, दूसरे घर ढूंढे ही नहीं, तो घर कैसे छूटेगा? दूसरे अच्छे जगह ढूंढेंगे जाएंगे तब तो छूट जाएगा अपने आप। तो आप कृष्ण भावना में तो बढ़ेंगे तब फिर बुराई छूट जाएगा, आप बढ़ते नहीं इसलिए छूटता नहीं। पास्ट जो थिंकिंग है ना, अतीत जो बुरा घटना, जो पास्ट थिंकिंग, वो इसलिए मन से नहीं जाता कि मन में कृष्ण की बात हम नहीं लाते। तो मन में कृष्ण की बात लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अटेंटिव हियरिंग, भगवान के सुंदर सुंदर लीला कथा को सुनिए, तो ही मन में चलेगा। तो ये पास्ट थिंग्स से वो उड़ जाएगा कहीं, पता नहीं वो कैसे आएगा। कंटेनर तो एक ही है, चाहे गोबर रखो चाहे खीर रखो। है कि नहीं? ओके। थैंक यू महाराज जी। माता जी आपको क्लियर? थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न उषा माता जी का है। वे रोहिणी से हैं, लेकिन मुझे लगता है वो महाराज जी के पास ऑफलाइन है अभी। यस, हाउ डू यू नो दैट? माता जी का मैसेज आया था महाराज जी कि वो वहाँ है। यस,
होल रोहिणी कांग्रेगेशन इज हियर। ऑल ग्लोरीज टू रोहिणी कांग्रेगेशन। तो महाराज जी, माता जी का ये प्रश्न है। भगवत गीता 9.16 में भगवान कह रहे हैं कि वही यज्ञ है, वही तर्पण है, औषधि है और अग्नि भी है। मेरे परिवार में हर कार्य के लिए यज्ञ होता है और मुझे भी इसमें भाग लेना होता है। शुद्ध भक्ति के सिद्धांत के अनुसार मैं यज्ञ में भाग लेती हूँ। इसे वास्तविक रूप से श्री कृष्ण को कैसे समर्पित कर सकती हूँ ताकि ये सिर्फ कर्म कांड ना बन के भक्ति का रूप ले ले। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन दे। अगेन शी इज आस्किंग, शी इज पार्टिसिपेटिंग इन यज्ञ, उनके घर में यस। होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि कैसे उस यज्ञ को भी कृष्णमय बना सकते हैं। तो यहाँ बैठकर जप करे ना, हरे कृष्ण नाम कीर्तन करे, ये नाम यज्ञ है। वो भी अपना मन बुद्धि को शुद्ध करेगा और स्थान भी शुद्ध होगा, और उनसे सुनेंगे जो उनके भी शुद्ध होंगे, है ना। माता जी ऑफलाइन है। माता जी आपको क्लियर है क्या? ऑफलाइन है, आप क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन भी आप था? नहीं, अभी ये क्वेश्चन तो और किसी का था ना। माता जी का ही था ये प्रश्न। उसामा जी का? हाँ जी। ओ, अच्छा, आप आर्य समाजी है क्या? आर्य समाज तो हमारे में हर जो अच्छा कार्य होता है उसमें हवन ही होता है। या हाँ, वो तो जानते हैं, अनार्य है वो तो। बैठने जो भी वो मंत्र बोलते हैं, मुझे भी भाई नाटक तो करना ही पड़ता है ना। तो ना, आप भगवान का नाम जप करो, मन में अपने भगवान का नाम मन में नहीं, खुल्लम खुला जप सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्र में कहा गया। और कुछ कर रहे हैं ये। नहीं नहीं, और कुछ नहीं, उनको आप बताओ कि कोई भी शास्त्र खोल कर देखो, सबसे श्रेष्ठ मंत्र भगवान के नाम होता है। वो तो है, लेकिन वो नहीं समझते ना हमारे परिवार वाले। नहीं, वो समझेंगे, उसको जानते हैं, मंत्र पाठ करते हैं ना, मंत्र में तो भगवान का नाम होता है, और क्या होता है। वो पंडित जी आर्य समाजी हो, तो पंडित आर्य समाज बोलो, कौन सा मंत्र है जिसमें भगवान का नाम नहीं होता? ओम से ही शुरू होता है। ओम नहीं, जो भी मंत्र बोलेंगे भगवान का नाम है। तो बोलते ही हैं, तो आपको लोगों ने बोले मैं ही मंत्र बोलता हूँ, आप हवन करो, है ना। यस। धन्यवाद। थैंक यू महाराज जी। अगला प्रश्न यश ग्रोवर प्रभु जी का है। वह पंजाबी बाग से है और प्रश्न 9.16 से है। मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता श्रुति शास्त्र है या स्मृति शास्त्र? क्योंकि भगवान की वाणी है तो श्रुति होना चाहिए, लेकिन ये महाभारत पुराण का भी एक पार्ट है तो स्मृति भी होना चाहिए। कृपया इस विषय पर स्पष्टता दीजिए महाराज जी। हाँ, ये श्रुति भी आएगा और स्मृति में भी आएगा। जब भगवान ने कहे वो श्रुति, और जब आप पढ़ते हैं ये स्मृति, क्योंकि जो डायरेक्ट श्लोक है वो तो श्रुति है, उसके ऊपर कमेंट्री मेरा स्मृति। ओके। अब आकर आपके पास क्षमता है, आप डायरेक्ट पढ़ के समझ सकते तो श्रुति है, नहीं वो नीड हेल्प कमेंट्री, देन इट इज स्मृति। ओके। इज इट क्लियर प्रभु जी? अच्छा, ये लीजिए। थैंक यू महाराज जी, हरे कृष्णा। क्लियर है प्रभु जी। आपकी तबीयत कैसी है? आपका वो 2-3 दिन से मैं देख रहा था, अभी आप ठीक लग रहे हैं। हाँ, अभी स्लोली स्लोली इट विल गो अवे। ठीक मुझे कलर लगाना पड़ता है बीच बीच में। है, ठीक। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू। अगला प्रश्न है वृंदा माता जी का। तो वह बोल रहे हैं कि महाराज जी, हम सुनते हैं कि सरल मन से ही कोई हरिनाम ले सकता है और हरिनाम से ही मन सरल होता है। पर हम एक ऐसे सोसाइटी एंड वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें सब बहुत डुप्लिसिट है। सामने कुछ एंड मन में कुछ और। ऐसे सोसाइटी में रहते हुए हम अपने मन हम अपना मन सरल और निर्मल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी प्रैक्टिसिंग स्टेज पर इतने स्ट्रांग नहीं है तो सोसाइटी इफेक्ट भी करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, वृंदा को कई बार सैकड़ों बार सुनी होगी वो,
कि डिराइड योर मन, मन को बारे में भी फिर मत लाओ। हमारा साधारण मन का कोई दखल नहीं है, उनको साइड आउट करके रखो। मन को लाएंगे तो परेशानी आएगा। मन नहीं लगता है, मन अच्छा नहीं करता है, व्हाट इज दैट मन, देखो उसको दूर। मैं तो बोलता हूँ कि आप मुंह से उच्चारण करो, कान से सुनो, दैट्स इट। मन अपना भी सीधा हो जाएगा, उनको शुद्ध होना ही पड़ेगा, है। तो अगले मन के चक्कर में पड़ोगे तो ना मन शुद्ध होगा, ना आप काम आगे बढ़ोगे। तो मन को साइड आउट कर दो, जस्ट चैंट एंड हियर। ओके, थैंक यू। वृंदा, गोपी, वो लोग सब प्रश्न पूछना चाहिए। थैंक यू महाराज जी। एक प्रश्न, दो प्रश्न आए थे सुसाइड के विषय पर, तो दो अलग अलग डिवोटीज का है। सुसाइड और सोसाइटी? सुसाइड। अच्छा, तो पहला प्रश्न ये था महाराज की, इज सुसाइड प्री डेस्टाइन्ड और व्हाट? ये ऑफ पार्ट। कोर्स एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइन्ड। ओके। अकाल कुछ नहीं, सब काल में ही होता है। हमको लगता है कि अकाल है, एवरीथिंग डिस्टिंक्ट। जी। और एक और प्रश्न इसी विषय में आया था कि एक माताजी दूसरी माताजी की तरफ से पूछ रहे हैं कि उनके अच्छा, प्रभु जी ने रिसेंटली सुसाइड कर लिया, तो अच्छा। उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या कार्य करने चाहिए, और मतलब भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप कितने भी कुछ कर ले, उनका जो गति तो होगा ही। एक तो लॉ को ट्रांसग्रेस किया, इसलिए वारंट निकलेगा उनके नाम से, पकड़ करके उनको ज्यादा कठिन कष्ट दिया जाएगा, प्रतिजनी अगर में डाल देंगे। दूसरा, ये डिसाइड हो रहा है कि वो मरते समय में किस भावना में थी, है ना? जो अंत काल में जो उनका मति होता है वही गति होता है। हम इधर कितना कुछ कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अभी 8वां अध्याय में चर्चा किए थे, भगवान ने कभी नहीं बोले तो गीता पढ़ दो, गंगा पानी डाल, तुलसी डाल दो, उनका हो जाएगा उद्धार, बोले ना। अंत समय जो मति सो गति, आप कितने करने से कुछ नहीं होगा। ओके। अब मैं कल चर्चा कर रहा था, जैसे उस अंत समय मति को सुधारने के लिए हम कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल यही है कि अंत्य नारायण स्मृति होना चाहिए। मरते समय भगवान स्मरण में आ जाए, भगवान का कुछ भी, भगवान की याद आ जाना, यही परम सफलता है। लेकिन होगा कैसे? मरते हम क्या आईसीयू में मरेंगे, गृहस्थान मरेंगे? मरते समय कहा गया कि कहीं भी मरो, इतने भयानक कष्टदायक यंत्रणा होता है, हजारों बिच्छू एक साथ में काटे जिसे, उससे भी ज्यादा यंत्रणादायक है। तो इस समय में कैसे भगवान की याद आएगा? बड़े बड़े भक्त कहते हैं कि हमारा शरीर बात पित्त कफ से ग्रस्त हो जाएगा, तो कैसे भगवान याद आएंगे? तो इसलिए आगे क्या होगा, किस स्थिति में हम मरेंगे, ये तो हम कोई नहीं जानते। तो इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे, जीवन भर अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे। है, आप सब डिस्टर्बेंस करने के लिए आता है, स्टे आउटसाइड। फोन भी बजाता है, हारमोनियम बजाता है, ये क्या चलता है? तो हम जीवन भर यही प्रैक्टिस करें, ताकि अंत समय में हम अगर भूल जाएं भगवान को, भगवान हमको ना भूले। ये भगवान की वादा है कि अगर ईमानदारी से आप प्रयास करेंगे जीवन भर, तो मैं भी मेरा तरफ से ये वचन देता हूं कि आप अगर किसी स्थिति में मुझे भूल भी जाते हैं, तो मैं आपके पास आ जाऊंगा याद दिलाने के लिए। भगवान जब आ जाए, फिर क्या कमी क्या है ना? बाकी जो सपोर्टिव बंधु बांधव हैं, परिवार लोग हैं, उनको यही किया जा सकता है कि मरते समय में उनका भावना तो किस स्थिति में रहेगा हम नहीं जानते, लेकिन अगर भगवान के चित्र रखे, भगवान के कीर्तन करे, भगवान के सब कुछ भगवत संबंधिया करे, वो
देख करके सुन कर, अगर अगर आंख में कभी कभी सुनना बंद हो जाता है, लेकिन देख पाते हैं कि टेस्ट का कुछ इसी प्रकार से जो इंद्रिय उनका एक्टिव है, काम करता है, उस इंद्रिय के द्वारा कुछ भगवत भावना अगर उनको देखा जाए, समझा जाए, तो शायद हो सके वो याद कर ले, है कि नहीं? बाकी हम लोग और क्या कर कह सकते हैं। इसीलिए संसार में लोग करते हैं, मरते समय गंगा जल डालते हैं, तुलसी दल देते हैं, और क्या करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, लेकिन हम जो करते हैं उसको मिलता है कि नहीं क्या पता। हम करते मरने के बाद में, अरे भैया मरने से पहले करो, मरने के बाद मतलब हरि नाम सत्य है। जिंदगी में कोई हरि नाम जीवन भर नहीं लेते हैं। जो डेड बॉडी लेकर जाते हैं मरघट में, तब बोलते हैं कि हरि नाम ही सत्य है। तो सुनने वाला है नहीं। तुम जो बोलते हो वो अभी समझता नहीं, क्यों बोलता है उसको, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वास्तविक हरि नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ओके, थैंक यू महाराज जी। एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, है तो और काफी सारे प्रश्न बट समय के अनुसार लास्ट प्रश्न समृद्धि शाह माता जी का, जो करोल बाग से हैं, उनका अच्छा। प्रश्न भी जो राम कथा चल रही है उससे भी है। तो आजकल करोल बाग में है ना, आसाम में है? वापस आ गए माता जी। महाराज जी अभी मैं करोल बाग में वापस आ गई हूँ। ओके। तो माता जी का प्रश्न ये है महाराज जी, अम, पुण्य से भक्ति नहीं मिलती, फिर जो महात्मा नहीं है उन्हें कृपा कैसे प्राप्त होगी? मैंने कहीं सुना था कि लाखों पुण्य से भक्ति प्राप्त होती है। आप ठीक सुना था, लेकिन जो पुण्य होता है उसका भावना के अनुसार प्राप्त होता है चीज। एक भोग उन्मुखी पुण्य होता है, एक भक्ति उन्मुखी पुण्य होता है। ये दो प्रकार की सुकृति होता है। जो भक्ति उन्मुखी सुकृति है तो वो पुण्य वो भक्ति दिलाएगा। जो भोग उन्मुखी पुण्य या सुकृति है वो भोग दिलाएगा, स्वर्ग आदि दिलाएगा, भक्ति नहीं दिलाएगा। तो इसलिए कौन सा कैटेगरी के पुण्य वो देखना होगा, है ना? थैंक यू माता जी। तो आज का सेशन हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि समय हो गया है और महाराज जी की फिर और क्लासेस भी हैं। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो अब हम सभी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति आपके वैष्णव